आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि एक वर्ग के कोनों पर आवेश चित्र की भांति रखे हैं। माना इसके केंद्र में विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V है। तो यदि A तथा B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों से परस्पर प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो E और V के मान में क्या परिवर्तन होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें पहली वाली स्थिति में अगर रखा हो तो E और केंद्र हमारा जो है वो हमारा वर्ग का केंद्र है। ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी और इसके जो केंद्र होगा, केंद्र से सारे आवेशों की दूरियां भी बराबर होंगी। ठीक है, ये R होगा तो ये भी R होगा, ये R होगा तो ये भी R होगा, सारे मतलब बराबर होंगे क्योंकि एक वर्गाकार है और उसका विकर्ण जो है आधे भागों में विभाजित होता है, यहाँ पे कट होता है। ठीक है, तो यहाँ से विभव हम जानते हैं, विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर जो कि एक अदिश राशि होती है, इसका मान होता है 1/4πε0 इंटू Q बटा R, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी R दूरी पर किसी बिंदु पर अगर निकालें। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर 1/4πε0 को मैं एक नियतांक लिख दूं तो इसको लिख सकते हैं K टा R। ठीक है, क्योंकि R और हमारा K बराबर है, Q अलग अलग है बस। तो यहाँ से अगर हम V टोटल निकालें, ठीक है, V निकालें केंद्र पर O पर, तो क्या आ जाएगा K बटा R। अगर हम बाहर कर लें तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सारे आवेशों को जोड़ देंगे क्योंकि हम जानते हैं V जो है क्या होगा, केंद्र पर हमारा V जो होगा है V बराबर होगा VO बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होगा। इन सबका बीजगणितीय योग होगा केंद्र पर सारे आवेशों के कारण, A B C D पर आवेश जो रखे हैं उनके कारण। अब सारे आवेशों का योग क्या होगा, ये दोनों प्लस 2Q हो जाएंगे, माइनस 2Q आ जाएंगे, तो चारों मिलकर शून्य हो जाएगा। तो आवेश क्या हो जाएगा, सॉरी विद्युत विभव हमारा किस केंद्र पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अगर E निकालें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें केंद्र पर, तो E का मान क्या होगा हमारा, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार KQ बटा R स्क्वायर होती है, इसका सूत्र ये होता है। और इसकी दिशा अगर देखें, क्योंकि ये हमारा अदिश राशि नहीं है, ये हमारा सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा आवेश के कारण अगर धनात्मक आवेश है तो उससे दूर जाएगी और ऋणात्मक आवेश से पास की तरफ होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके कारण ये हमारा ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश है, इसके कारण केंद्र पर निकालें तो क्या होगी, इससे दूर जाएगी, मतलब इसकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी। इस प्रकार है, ये माइनस Q है, इसके कारण इसकी तरफ जाएगी तो ये आपका ऊपर इस तरह होगा। इसी प्रकार इससे दूर जाएगी तो यहाँ होगा और इसके कारण हमारा इससे पास आएगी तो ये होगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एक दिशा में है और ये दोनों एक दिशा में है, और सबके लिए क्योंकि Q हमारा बराबर है, बस चिन्ह अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो इनकी अगर हम देखें E1 प्लस E2, यहाँ से देखें अगर हम देखें तो B और D के कारण हमारा क्या होगा, उसको E1 लिखें तो एक हमारा इधर आएगा E1, ठीक है, और एक की दिशा आएगी, ये केंद्र वो है, एक की दिशा ये आएगी E2। तो हमारा जो परिणामी निकालेंगे उसकी दिशा इसको इस प्रकार आएगी E हमारी। ठीक है, पहले केस में अब कह रहा है कि अगर AB को CD से प्रतिस्थापित कर दिया जाए आवेश को, मतलब ये दोनों जो प्लस Q आवेश है माइनस Q से कर दिया जाए और माइनस Q को प्लस Q कर दिया जाए। ठीक है, कुछ इस प्रकार कह रहा है। दूसरी केस हमारा है, दूसरा है कि ये वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे प्लस Q था, यहाँ पे अब माइनस Q कर दिया और प्लस Q कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा केंद्र है। अगर ये केंद्र होगा तो विभव में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। V अगर O मान लूँ तो VO हमारा शून्य फिर होगा, क्योंकि हमारे इसकी स्थिति पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवेश क्योंकि अदिश राशि है तो प्लस Q सभी हमारा आवेशों का योग शून्य होगा तो VO आपका शून्य होगा। बस परिवर्तन हमारा E में हो सकता है। तो देखें E अगर हम निकालें, देखिए हमारा इसकी वजह से क्या होगा, आवेश से दूर जाएगा, सॉरी आवेश की तरफ जाएगा तो ये आपका इधर आएगा, इसकी वजह से भी आवेश की तरफ जाएगा, इधर आएगा, इसकी आवेश से दूर जाएगा, इधर आएगा, ये भी आवेश से दूर आएगा, इधर आएगा। तो अगर हम बनाएं तो इन दोनों की वजह से इधर आएगा और इन दोनों की वजह से कुछ इधर आएगा। ठीक है, ये आपका O है, और परिणामी निकालेंगे तो दिशा हमारी इधर आएगी इन दोनों की। ठीक है, तो ये हमारा परिणामी E आएगा, E डैश लिख देता हूँ। अब देख रहे हैं हमारा E पहले क्या था, इधर था, अब हमारा नीचे की तरफ था, ऊपर तरफ, मतलब इनके परिमाण तो बराबर होंगे लेकिन दिशा बदल जाएगी। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे विद्युत क्षेत्र जो है क्या है, हमारा सदिश राशि है, अगर दिशा बदल रही तो मतलब E का मान बदल रहा है, क्योंकि अगर तभी बराबर होंगे जब परिमाण और दिशा दोनों बराबर हों, तभी अपरिवर्तित नहीं होंगे। मतलब हमारा क्या है, E परिवर्तित हो रहा है, E बदल रहा है, जबकि V
अपरिवर्तित हो रहा है। तो कौन से विकल्प में दिया है? आपका चौथे में दिया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।